हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं और चाहे आप इसे स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते। आई ट्रूली होप कि गणेशा आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। आपके राह में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, टेस्ट्स हैं, मुश्किलें हैं, उनका आपको ऊंचा से ऊंचा, सरल से सरल उपाय दें। आपके मार्ग की परेशानियों का हल दें। आपके घर में खुशियाँ लाएं, शांति लाएं, संतोष लाएं, अच्छे स्वास्थ्य की देन दें। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत मंगलमय करें। टुडे आई एम हेयर विद अ स्पेशल गणेशा टैरो रीडिंग। जैसे आप देख सकते हैं, दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर गणेश चतुर्थी। चाहे आप ये रीडिंग आज करें या आने वाले किसी भी दिन में करें, अगर ये मैसेज आपके लिए है तो ये हमेशा वैलिड रहेगा। आज मैं ये गणेशा के डेक को यूज़ कर रही हूँ। आज 4 पाइल्स मैंने बनाई हैं। मैं ऑलरेडी पाइल सिलेक्ट कर चुकी हूँ। जो मुझे करना होता है, ट्यून इन और सब कुछ जो रीडिंग से पहले करना होता है, मैं वो कर चुकी हूँ। एंड आई हैव बीन गाइडेड टू चूज़ दीज 4 कार्ड्स फॉर यू। मुझे अभी नहीं पता इनके अंदर क्या मैसेजेस हैं, लेकिन कार्ड्स जिस तरह से निकले उसी तरह से मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो आपको मैं यही चाहूँगी कि आप इन चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करें। हर पाइल में भगवान गणेश का एक स्पेशल मैसेज है उस इंसान के लिए जिसने ये पाइल चूज़ करी है, पाइल ए, बी, सी या डी। और उस मैसेज को एक्सपैंड करने के लिए, उसके बारे में और थोड़ा सा बताने के लिए भी मैंने हर पाइल में एक या एक से ज़्यादा जो भी कार्ड्स अपने आप गिरे हैं वो मैंने चूज़ करे हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं जो भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपके लिए जो मैसेज है वो आपको मिलेगा। प्लीज़ रिमेंबर, ये जनरल टैरो रीडिंग है, तो किसी के लिए स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड बिल्कुल स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं हो सकते हैं। अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से, जो आपके आंसर्स आपको जो मिल रहे हैं उसके हिसाब से मैसेज को समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल टैरो रीडिंग। और नीचे जो बाकी मैसेजेस होंगे, क्लैरिफाइंग मैसेजेस, उनको भी अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझने की और इंटरप्रेट करने की आप कोशिश करिएगा। और रिमेंबर, हमेशा मैसेजेस उसी समय क्लियर नहीं होते जो जब मिलते हैं। कभी कभी समय लगता है हमें समझने में, कभी कभी हमें उसका मतलब और उसका मायने हमारे लिए क्या है वो कुछ समय बाद क्लियर होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू ट्रूली फील गाइडेड टू रिसीव अ मैसेज, तो आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से गणेशा से रिक्वेस्ट करें कि जो भी मैसेज आपके लिए सही है, आपके लिए रेलेवेंट है, आप उसकी तरफ गाइड हों। तो अब आप चूज़ करिए कि कौन सी पाइल आप की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ क्रिस्टल्स या स्टोन्स ऐसा कुछ भी नहीं रखा है आज, क्योंकि मैं चाहती थी सिर्फ और सिर्फ आप गणेशा के बारे में ही सोचकर जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वही उठाएं। मैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहती थी। अगर आप अपनी मन की आवाज़ से सुनेंगे तो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, आपको आंसर मिल जाएगा कि आप पाइल ए उठाना चाहते हैं, पाइल बी उठाना चाहते हैं, पाइल सी उठाना चाहते हैं या फिर पाइल डी उठाना चाहते हैं। जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा पाइल्स की तरफ हम बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं कभी-कभी, तो फिर आप 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं एक पाइल की तरफ, उनको क्लैरिटी से आंसर मिल रहा होता है कि कौन-सी उन्हें चूज़ करनी है। आँखें बंद करिए, बहुत ज़्यादा समय मत लीजिए। चाहे तो इस वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं, अपनी पाइल सिलेक्ट करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैंने बाकी सारी पाइल साइड में रख दी हैं और आई होप कि अब तक आपको अपना जवाब क्लियरली मिल चुका है एंड यू नो वेदर यू वांट पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, पाइल डी। तो ये है मैसेजेस उन लोगों के लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल ए को। सो लेट्स स्टार्ट विद योर मैसेजेस गाइस। सबसे पहले गणेशा आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं ऑन दिस गणेश चतुर्थी। लेट्स गो विद दैट। पॉजिटिव आउटलुक। इससे आई थिंक पॉजिटिव मैसेज नहीं हो सकता किसी के लिए ऑन फॉर गणेश चतुर्थी। आपको पॉजिटिव आउटलुक का मैसेज आया है। सी, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। और मुझे ये जो ब्लू है ये बहुत एक हीलिंग कलर आ रहा है, मुझे बहुत एक हीलिंग की एनर्जी आ रही है इस कार्ड से। अगर आप देखिए बहुत सूदिंग एनर्जी आ रही है।
एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एक्शन का कार्ड नहीं, एक स्थिर जो एनर्जी होती है, एक बहुत थमी हुई साइलेंस की, शांति की, वैसी एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है। तो मुझे इसमें लाइट भी दिख रहा है, शेड भी दिख रहा है, तो मुझे जो सेंस आ रहा है कि चाहे आपके साथ जो भी चल रहा है, हो सकता है आप उसे पॉजिटिव आउटलुक में देख रहे हैं, हो सकता है आप उसे थोड़ा नेगेटिव आउटलुक में देख रहे हैं, हो सकता है वो आपको क्लियर है पूरी तरह से जो चल रहा है, हो सकता है आपको अभी क्लैरिटी नहीं है, अनक्लियर है, कन्फ्यूजन है कि क्या चल रहा है, या जिस बारे में भी ये है कि कोई परिस्थिति में आप कन्फ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, तो आपको क्लियर नहीं है। लेकिन चाहे इन दोनों में से जो भी हो, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव आउटलुक रखने से आपका फ़ायदा होगा। इन ईदर केस दिस और दैट, आपको पॉजिटिव रहने से भला होगा, पॉजिटिव रहने से आपको हाईएस्ट सॉल्यूशंस आएंगे, पॉजिटिव रहने से आपको गाइडेंस आएगी ज़्यादा आसानी से, आपको क्लियर सॉल्यूशन ज़्यादा आएंगे, आपको जो मदद आती है ऊपर से वो मदद आपको ज़्यादा क्लियरली आप उसके लिए रिसेप्टिव हो पाएंगे। तो पॉजिटिव रखिए, अपने आप को नेगेटिविटी की डेप्थ्स में मत जाने दीजिए, या नेगेटिव जो इंटेंशंस हैं उनके अंदर मत आने दीजिए, या नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव माइंडसेट में मत जाने दीजिए। ये बहुत पॉजिटिव आउटलुक का कार्ड है। और जब गणेशा खुद कह रहे हैं पॉजिटिव होने के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हो सकता है कि जिस चीज़ के बारे में आप परेशान हो, या बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, बहुत एनालिसिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, वो इतनी बड़ी नहीं है एक्चुअली, जितना बड़ा आपने उसे सोच के या नेगेटिव आउटलुक से या अपनी परेशानी की आदत से बना लिया है। आप शांति से एक अंदर की साइलेंस की स्पेस में जाके उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। आपको पॉजिटिव जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी, जो पॉजिटिव आंसर्स हैं, जो सही और क्लियर आंसर्स हैं, वो समझ आने लगेंगे। तो ये इस तरह की गाइडेंस मुझे इस कार्ड से मिल रही है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली हम 100% नहीं बता सकते एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं वो इसी तरह के हैं। और ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी एक पर्टिकुलर जने के लिए नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप किस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए ये कार्ड आया है, जिसने भी चूज़ किया है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगा लीजिए। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में फँसे हैं, या किसी मुद्दे में, या किसी डिबेट में, या किसी जजमेंट में, या कोई लीगल चीज़ में भी फँसे हैं, तो उसमें भी आपको बताया जा रहा है पॉजिटिव आउटलुक रखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव आउटकम के लिए आपके लिए अच्छा होगा। पॉजिटिव आउटलुक रखना, अगर आप पॉजिटिव आउटलुक आउटकम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो अपने अंदर को पहले, अपने अंदर के जो लैंडस्केप है उसको पहले पॉजिटिव रखिए, शांति के जोन में जाइए, नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट मत करिए, उन लोगों से, उन रिसोर्सेज से, उन एनर्जी से ज़्यादा अपना कनेक्शन रखिए जो आपको पॉजिटिविटी में हेल्प करते हैं, और वो चीज़ें करेंगे जो आपको पॉजिटिविटी में हेल्प करती हैं। जैसे मैं अपनी थिंग्स टू अपलिफ्ट योर वाइब्रेशन में मैंने यही बताया है कि आपको पॉजिटिव रहने में, वाइब्रेशन अपलिफ्ट करने में कैसी चीज़ें मदद करती हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो पॉजिटिव रखिए। थोड़ी सी गाइडेंस और मैं इसके बारे में अब आपके लिए बताती हूँ, इसी कार्ड से रिलेटेड। मैंने ये 3 कार्ड मैंने सिलेक्ट नहीं करे हैं। मोस्टली पाइल्स के लिए एक-एक कार्ड आया है, लेकिन इस पाइल के लिए या एक और पाइल के लिए आई थिंक 3 कार्ड्स आए हैं। तो जितने कार्ड्स मिले हैं, जितने कार्ड्स नीचे गिरे हैं, वो सारे मैंने सिलेक्ट करे हैं। मैंने कोई अपनी तरफ से 1 या 2 नहीं निकाले हैं। तो ये सारे कार्ड्स इस फाइल के लिए गिरे हैं, तो मैंने सारे सिलेक्ट करे हैं। दिस इज़ गाइडेंस रिलेटेड फॉर यू, एडिशनल गाइडेंस। ओके। हुँ। अब अगेन जैसे मैंने कहा, स्पेसिफिक बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। ये स्पेसिफिक एक इंसान के लिए कस्टमाइज्ड रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कोई भी उठा सकता है ये पाइल। उसकी सिचुएशन किसी तरह की भी हो सकती है, कुछ भी अलग सिचुएशन हो सकती है हर इंसान की जो ये कार्ड उठाए। तो कुछ जो मेरे को मैसेजेस इंस्टिंक्टिवली, इंट्यूटिवली जो मेरे को सबसे पहले जो सेंस हो रहे हैं या मुझे फील हो रहे हैं, मैं वो बोलती जाऊँगी। जो भी आपके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हो वो आपके लिए है। तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत एक चेंज हो रहा है, डेफ़िनेटली जिन्होंने ये कार्ड उठाया है, हाइली लाइकली कुछ चेंज हो रहा है बहुत बड़े तरीके से। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपको लगता है आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ परिस्थिति, कुछ सिचुएशन, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो जिसमें आप कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके जो है उसमें आपकी पावर नहीं है, और आप शायद हो सकता है रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो या आप कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा मत करिए। द वर्ल्ड कार्ड, ये जो वर्ल्ड कार्ड है, ऐसा मत, रेजिस्टेंस मत करिए। ये जो कुछ ना कुछ हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है और शायद भले के लिए ही हो रहा है। तो आप
अच्छी, ज़्यादातर ये कार्ड जो है ये बहुत कुछ बड़ी चीज़ हो रही होती है और कुछ बदल रहा, बहुत अच्छे से कुछ हो रहा होता है, या तो आपका कुछ कनेक्शन बढ़ रहा होता है या कुछ बहुत अच्छी खबर हो रही होती है, कुछ कुछ ना कुछ, या सम इन सम वे यू आर बीइंग कनेक्टेड टू समथिंग बिगर, कुछ बड़ी चीज़ से आप कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़, अब बड़ा तरीके से सक्सेस हो रही है, सक्सेस मिलने वाली है, या कुछ अच्छा, समथिंग इज़ गुड, समथिंग इज़ हाईली लाइकली पॉजिटिव। एक जर्नी आपकी खत्म हुई है, कुछ बहुत बड़ा फेज़ खत्म हुआ है, नया फेज़ शुरू हो रहा है, उस फेज़ को रेज़िस्ट मत करिए। तो इट्स लाइक चेंजिंग, सम काइंड ऑफ बिग चेंज, एक जर्नी, एक फेज़ आपकी लाइफ़ का खत्म हुआ है, अब नया फेज़ कुछ शुरू हो रहा है, आपने कुछ लेसन, शायद हो सकता है आपने लेसन्स कुछ सीख लिए हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, और वो लेसन्स आपने अच्छे से सीख लिए, इसलिए अब वो फेज़ एंड हो रहा है और नया फेज़ आएगा, लाइक अ रिवॉर्ड। आपने कुछ बड़ा मेजर फेज़ क्रॉस किया है सक्सेसफुली लाइफ में, एंड यू आर ईदर ऑलरेडी एंटर्ड और यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द न्यू फेज़। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और ये भी कार्ड है कि बोर्डम में हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, या लेथार्जिक या बोर्ड फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, सब नीरस लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं है, जो वो चाहते थे वो हो ही नहीं रहा, या ऐसे लगता है कि बाकी की ज़िंदगी में, बाकी लोगों की ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे एटीट्यूड से, अगेन वेरी नेगेटिव एटीट्यूड, इसमें आपको अच्छा कुछ नहीं होगा। आप ग्रैटिट्यूड रखिए, देखिए प्याले भरे हुए हैं, जो उनकी तरफ नज़र उठाइए, आपकी ज़िंदगी में जो प्याले भरे हैं, जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, खाली प्यालों की वजह से जो आपको लगता है खाली है, उसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेस, सैड, बोर्ड, रेस्टलेस मत होइए। बहुत कुछ है आपके पास ब्लेसिंग्स, उन ब्लेसिंग्स की तरफ पॉजिटिव आउटलुक से देखिए, नेगेटिव आउटलुक में मत जाइए, लेथार्जी में, डिप्रेशन में, क्योंकि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। आपका एटीट्यूड आपके अंदर से डिटर्मिन कर रहा है आप कैसा फील करेंगे। तो ये जोन में मत जाइए, इनग्रैटिट्यूड की, या थैंकलेसनेस के, या सैडनेस के, या जस्ट जैसे बोलते हैं ना कंप्लेन की कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस सब बेकार है, सब बोर्ड बोर्ड है अपनी ज़िंदगी से, वैसे उसमें मत जाइए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आप सिर्फ पॉजिटिव आउटलुक रखिए, ब्लेसिंग्स को देखिए, ग्रैटिट्यूड के जोन में जाइए। ग्रैटिट्यूड की बात तो मैं हमेशा करती ही हूँ अपने वीडियोज़ में, कि वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट स्टेट्स टू बी इन। अब ये जो कार्ड है, ऐसे पॉसिबल है, अब कुछ भी हो सकता है कि सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लीगल, या किसी तरह का लीगल है, तो आपको कोई लीगल एडवाइस आप किसी से ले रहे हैं, या कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसे किसी ऐसे जने से कनेक्टेड है या कनेक्टेड हो रहे हैं जो आपको कोई स्पेसिफिक तरह की एडवाइस दे रहा है। दिस कुड बी अ वुमन, ज़रूरी नहीं है, बट दिस कुड ऑल्सो बी अ वुमन, कोई औरत हो सकती है या नहीं भी, जिनसे आप एडवाइस ले रहे हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत है जो इस कैपेसिटी में है, मे बी अ मदर फिगर, ये मैच्योर औरत हैं, और जो आपको कुछ बहुत सॉलिड, बहुत क्लियर कट जो होता है ना एडवाइस, ये तलवार की तरह क्लियर कट एडवाइस, घुमा फिरा के इमोशनल एडवाइस नहीं, क्लियर सच पे बेस्ड एडवाइस देने की काबिलियत रखती हैं। तो हो सकता है ऐसे इंसान से आपको मदद मिले, या ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो उनसे आपको हेल्प मिले, या ऐसे इंसान से आपको हेल्प लेनी चाहिए। अगर किसी लीगल मैटर में है तो किसी क्लियर अच्छे लॉयर से, किसी अगर मेडिकल उससे रिलेटेड है तो किसी अच्छे मेडिकल ओपिनियन से, कुछ क्लियर एडवाइस आपके उसमें आ रही है, कुछ आपको ट्रूथफुल एडवाइस, या ऐसे जिस इंसान की एक्सपर्टीज हो, क्लैरिटी हो उस सब्जेक्ट में, ऐसा कोई आपको इस सिचुएशन में एडवाइस दे रहा है और वो आप पे इस समय इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपके लाइफ में इस समय उसकी इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हो सकता है। सो whatever, सो इट कुड बी कि आप इस जोन से, आपको ये एडवाइस हेल्प करेगी निकलने में, कहीं क्लैरिटी है, रेस्टलेसनेस है, डाउट है, लेथार्जी है, लेकिन ये एडवाइस आपको हेल्प करेगी। तो कैसे भी हो सकता है, या आपको इस एडवाइस की ज़रूरत है, या ऑलरेडी मिल रही है, तो आपका जो भी है एक बड़ा फेज़ ख़त्म हो रहा है और एक नया चैप्टर, जिसको बोलते हैं ना, ज़िंदगी कभी ऐसे थमती नहीं है, एक चैप्टर ख़त्म होता है, एक शुरुआत तो नई शुरुआत होती है, फिर वो एक पूरी बन के जो पूरा फुल सर्कल आ जाता है, तो वो सर्कल ख़त्म होता है, एक नया सर्कल शुरू होता है, जैसे बोलते हैं ना सर्कल ऑफ लाइफ, इट गोज़ ऑन एंड ऑन, तो वो होता है ये कार्ड, कुछ नया शुरू होने वाला है। और ज़्यादातर ये कुछ अच्छे उसके लिए होता है कि आपने कोई लेसन, कोई फेज़ अच्छे से जी लिया
लिया है, जिसमें से जो सीखना था सीख लिया है, आप या कुछ मेहनत रंग लाई है, कुछ बहुत फ्रूट लाया है आपने, अब नए फेज़ में एक नई बड़ी शुरुआत, एक नया चैप्टर ज़िंदगी का शुरू होने वाला है। तो जो भी ये आपके लिए है, आपके कॉन्टेक्स्ट में इस समय मुझे ये सब गाइडेंस आ रही, तो मैं शेयर कर रही हूँ। जब मैं कार्ड्स पढ़ना बंद कर देती हूँ तब मुझे और भी बहुत सारी गाइडेंस आती रहती है 1-2 दिन तक, पर तब वीडियो बंद हो चुका होता है। लेकिन इस समय जो मुझे टॉप ऑफ द हेड में आ रही है, ये सारी गाइडेंसेस आ रही हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो पॉजिटिव रहिए। ये सेंट्रल एडवाइस है गणेशा की इन कार्ड से कनेक्टेड, कि जो भी चल रहा है, जो भी और एडवाइस रिलेटेड है, आपको ये क्लियर है कि आपको इनग्रैटिट्यूड के ज़ोन में, रेस्टलेसनेस, सैडनेस, बोर्डम के ज़ोन में नहीं जाना है। पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशनल करके रखने की कोशिश करिए, डिविनिटी से कनेक्टेड रहिए, और हो सके तो शांति के ज़ोन में, जहाँ हीलिंग वाइब्स आती है, जहाँ हीलिंग एडवाइस आती है, हीलिंग गाइडेंस आती है हमारी माइंड, बॉडी, सोल के लिए, ऐसे जोन से कनेक्ट होइए। तो इस तरह की गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है। सो दिस वाज फॉर पीपल हु चोज पाइल ए। ओके, तो ये है पाइल बी। जिन लोगों ने भी पाइल बी चूज की थी, ये उनके लिए गणेशा का मैसेज है सबसे पहले। रेवलेशन, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, इसकी एनर्जी बहुत सुंदर है, और जैसे कि कुछ रिवील कर रहे हैं गणेशा, कुछ बताया जा रहा है। तो रेवलेशन ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में होता है, हर चीज़ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। लाइफ के ताने बाने में जो छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं, अल्टीमेटली तो उनका स्पिरिचुअल मतलब ही होता है। तो ये जिस भी आप कॉन्टेक्स्ट में से समझे, कुछ आपको जैसे कि अभी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दरवाज़ा बंद है, कुछ खुलेगा, कुछ रिवील होगा, कुछ आपको आंसर दिखाया जाएगा जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ रिवील होगा आपको जो अभी बंद है, अभी खुला नहीं है, वो खुलेगा, वो राज या वो मैसेज या वो आंसर आपके लिए खुलेगा, रिवील होगा। जैसे बोलते हैं ना, दिखाया जाएगा। तो हो सकता है ये आप रिवील जो होगा, ये आपके अंदर ही कोई दरवाज़ा है जो बंद है, वो खुल जाए। मे बी इट्स लाइक स्पिरिचुअल लाइट, कुछ आंसर्स आप सीख कर रहे थे, वो आंसर्स, वो इनसाइट, वो क्लैरिटी आपको ऐसे एकदम लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट की तरह आ जाए, जैसे कि ऊपर से कुछ दृष्टि मिली है, कुछ रिवील हुआ है। तो कैसे भी कॉन्टेक्स्ट में, या हो सकता है आप किसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको कुछ आंसर्स की चाहिए, ज़रूरत है, आपको रिवील होगा, वो रिवील होगी, या कोई बड़ी रेलिवेशन जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल लाइफ की डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ। तो डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ऑफ कोर्स आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये जनरल रीडिंग है, आपका पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके हिसाब से ये जो मैसेज है कुछ रिवील होगा, या आपको किसी ऐसी डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है जहाँ पे आपको कुछ मेजर, या आपको कुछ समझाने के लिए, या आपको लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए, अपने ही लिए, अपने ही लाइफ के लिए आपको कुछ क्लैरिटी देने वाला ऐसा कुछ रिवील होगा, आंसर्स मिलेंगी, गाइडेंस आ जाएगी, अपने आप कुछ चीज़ों की सेंस बनने लग जाएगी, और लार्जर मैसेज आपको खुद ही समझ आ जाएगा जो आपको आज तक समझ नहीं आया है अभी, या जिसकी आपको तलाश है, ऐसा कुछ रिवील हो जाएगा। गाइडेंस का कार्ड मैं देखती हूँ, इसमें एक ही कार्ड आया, जैसे मैं पिछले डेक में भी, पिछली पाइल में भी बोल चुकी हूँ कि ये कार्ड्स मैंने पिक नहीं किए, मैंने सिर्फ मांगा एडिशनल गाइडेंस फॉर पीपल चूजिंग दिस कार्ड। तो एडिशनल गाइडेंस में अगर एक कार्ड गिरा तो मैंने एक ही उठाया, 2 या 3 गिरे तो मैंने वो सारी गाइडेंस इकट्ठे ले ली। तो इसमें एक ही कार्ड गिरा है, सो दिस इज द ओवरवेलमिंग गाइडेंस। तो ये जो कार्ड है, अगर मैं इसके साथ रिलेट करूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि किसी चीज़ के बारे में, अब अगेन डिपेंडिंग ऑन आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन, जो भी ये कार्ड की तरफ, पाइल की तरफ गाइड हुए हैं, आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप क्लियर नहीं हैं, या कुछ हो सकता है ऐसा कुछ लाइफ में चल रहा है जो बहुत एक्साइटेड है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम बोलते हैं कि ज़्यादा चॉइस भी कभी कभी गलत हो जाती है, ज़्यादा चॉइस भी समटाइम्स इट्स नॉट लाइक अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। तो वो वाली सिचुएशन हो सकती है कि चॉइसेस ज़्यादा हैं, रास्ते ज़्यादा हैं, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसलिए आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ठीक है या वो ठीक है, इसकी तरफ जाएं या उसकी तरफ जाएं, ये चूज़ करें या वो चूज़ करें। मन चंचल है, मन समझ नहीं रहा, आप क्लैरिटी में नहीं है, आप ग्राउंडेड नहीं है, आप मेच्योर एनर्जी में नहीं है, आप हो सकता है ग्रीड भी हो, लालच भी हो, जैसे आंखें चौंधियाई हुई होती हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, प्रोफेशनल, पर्सनल या जनरल लाइफ को लेके, कि ये रास्ता लें या वो रास्ता लें, इस डायरेक्शन में जाएं या उस डायरेक्शन में जाएं, ये रूट पकड़ें या वो रूट पकड़ें, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन
जैसे कि कहते हैं ना कि सपोज़ कोई शादी के लिए लड़के या लड़कियाँ देख रहा है, अब उसमें इतनी सारी चॉइसेस हैं, उसको कभी ये लड़का पसंद आता है, कभी वो पसंद आता है, कभी ये लड़की के बाल अच्छे लगते हैं, कभी ये लड़की का बात करने का तरीका अच्छा लगता है, कभी ऐसे लगता है इसके साथ ज़्यादा एनर्जेटिक अट्रैक्शन है, कभी कुछ और अच्छा लगता है, कभी जो पहले पसंद आया था वो अब अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छी, वो भी अच्छी, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा। तो उस टाइप की सिचुएशन, अभी नॉट नेसेसरली ये मैरिज के लिए मैं बोलूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये प्रोफेशनल सिचुएशन भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। जैसे कई स्टोर में जाते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि ये लूँ कि वो लूँ, ये भी बैग अच्छा है, ये भी साड़ी अच्छी है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो दैट काइंड ऑफ, लेकिन वो अनक्लैरिटी जो है, कंफ्यूजन, वो इसलिए है, इसलिए नहीं कि बाहर चॉइसेस ज़्यादा है, उसका असली रीज़न आपके अंदर ही है, क्योंकि आप अंदर से श्योर नहीं है कि आपको चाहिए क्या, इसलिए आपको बाहर नहीं मालूम कि आपके लिए सही क्या है। अगर आप अंदर से श्योर हों, अंदर से इतने क्लियर हों कि आपको चाहिए क्या, तो बाहर की कंफ्यूजन अपने आप गायब हो जाएगी। और इसलिए हाईली लाइकली ये जो कार्ड है आपको रिवील होगा कि ये जो भी सिचुएशन में आपके लिए सही क्या है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई रास्ता हो, जो आप कुछ रास्तों में से चूज़ करना चाहते हैं, चाहे कोई कोर्स करना है उसके बारे में, चाहे कोई चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, आपको बेटर क्या लगता है, कुछ भी है जिसमें आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको बहुत एक्साइटेड हैं कि ये भी अच्छा है, वो भी, ये करूँ कि वो करूँ, लेकिन आपका दिल जानता ही नहीं आपको चाहिए क्या। और ये इल्यूज़न का भी कार्ड होता है कि आप बहुत इल्यूज़न की दुनिया में जी रहे हैं। जैसे इल्यूज़न होते हैं ना कि रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं, आँखें चौंधियाई हुई हैं, थोड़े से सपने ज़्यादा बुन रहे हैं, सपनों की दुनिया में ज़्यादा ऐसे कर हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर लेंगे। किसी चीज़ से ख़याली जो बोलते हैं ना पुलाव, वो ज़्यादा शायद पका रहे हैं, ऐसा भी होता है ये इस कार्ड की सिचुएशन में। तो जो भी है आपको बताया जा रहा है कि जो सही है, जो ठीक है, जो हाईएस्ट गुड के लिए, वो आपको बताया जाएगा, वो आंसर आएगा, दैट विल बी रिवील्ड टू यू। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो आप ये फिर फोर्स मत करिए अपने ऊपर कि जल्दी अभी ही डिसीजन लेना है, अभी ही आपको रास्ता चूज़ करना है। ऐसे सिचुएशन में लेट गो एंड आस्क द डिविनिटी फॉर हेल्प। अपने अंदर एक उस जगह पर जाइए जहाँ पे आपकी ग्राउंडेडनेस हो सके, शांति हो सके, साइलेंस हो सके, मैच्योर एक अंदर की एनर्जी से कनेक्ट करिए जहाँ पे आपको सही आंसर अपने आप आएगा। ऑफ कोर्स कुछ डेडलाइन की सिचुएशन है तब तो अलग सिचुएशन, अब अलग बात है, लेकिन जनरली जब आप इतने कंफ्यूज्ड हैं और इतने स्टारी आइड हैं या इतने इल्यूजन से सराउंडेड हैं कि आपको रियलिटी दिख नहीं रही या क्या सही है, इसमें से चॉइस करना समझ नहीं आ रहा क्योंकि बाकी सारे इल्यूजन्स हैं और एक सच है तो समझ नहीं आ रहा, तो लेट गो कर दीजिए। ऐसे टाइम में लेट गो, चूज मत करिए, लेट गो और इनर जोन से कनेक्ट करिए। तो आपको आंसर जो है बाहर से या आपके अंदर से ही, भीतर से ही क्लैरिटी की तरह रिवील होगा। जब भी होगा, समय नहीं बताया, अभी होगा, कुछ महीनों में होगा, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी सिचुएशन है लाइफ की, हिसाब से छोटी सी सिचुएशन है या कुछ बड़ा सच है, रिवील होगा जो भी है। लेकिन इस जोन से आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, ये वाले जो कन्फ्यूजन के जोन से है कि ये भी चाहिए, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, या कन्फ्यूज्ड है या दूसरों की बातों में आ रहे हैं या ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। द ट्रूथ जिस पे आपका आंसर बेस्ड होगा, वो ट्रूथ आपको रिवील होगा। अगर आप उस ट्रूथ की डायरेक्शन में जाएंगे, अपने अंदर की साइलेंस में जाएंगे, या उस ट्रूथ को अपने आप आने देंगे, इसको छोड़ के अभी लेट गो करके। तो ये जो है एक ओवरऑल गाइडेंस आ रही है फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल बी। दिस इज गणेशा's मैसेज फॉर यू अबाउट सम रेवलेशन, जिससे आपकी लाइफ में बहुत हेल्प होगी, क्लैरिटी आएगी और आपको सही आंसर, सही डायरेक्शन मिलेगी। Alright people, welcome all of you who chose pile C। अगर आपने pile C चूज की थी तो ये है गणेशा का मैसेज आपके लिए फॉर दिस गणेश चतुर्थी, और आने वाले जिस भी दिन पे आप ये मैसेज देखेंगे ये आपके लिए रेलिवेंट होगा। बिलोंगिंग, ब्यूटिफुल। बिलोंगिंग मतलब बिलोंग करना, एहसास होना कि आप भी कहीं किसी के हैं, आप कहीं बिलोंग करते हैं, आपकी सेंस ऑफ सपोर्ट है, सेंस ऑफ फैमिली है, सेंस ऑफ कम्युनिटी है। जैसे बोलते हैं ना अपनापन की फीलिंग चाहना कहीं से, तो ये बिलोंगिंग का कार्ड है। ब्यूटीफुल। तो ये डेफिनेटली मैसेज कुछ उन लोगों के लिए है जो शायद हो सकता है लोनली या अनसपोर्टेड या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, या कुछ नए ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे उन्हें कुछ डिसीजंस लेने हैं रिलेटेड टू बिलोंगिंग, फैमिली के हिसाब से या फ्रेंड्स के साथ में, कि क्या ये ट्रू बिलोंगिंग है, क्या ये वही लोग हैं जो आपके, जहाँ पे आप एक सेंस ऑफ सपोर्ट, बिलोंगिंग, सॉलिड फाउंडेशन देख सकते हैं। तो कुछ भी ये सिचुएशन हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा ये जनरल टैरो, जनरल ओरेकल रीडिंग है, ये स्पेशलाइज स्पेसिफिक पर्सनल गाइडेंस नहीं है। तो जो भी ये है, चाहे सिचुएशन, बिलोंगिंग की आपकी नीड पे बेस्ड है, कुछ ना कुछ अंदर एक
अपनेपन की ज़रूरत है, एक लव की, एक डीपर बॉन्ड की, इमोशनल सेंस ऑफ रिलेटिंग की, एक इमोशनल बॉन्डिंग की ज़रूरत है, एक बिलोंगिंग की सेंस की ज़रूरत है। और आंसर यही होता है इसमें कि वो बिलोंगिंग पहले आप अपने अंदर ढूँढिए। ये वही है, जैसे मैं बोलती हूँ ना बार-बार अपने वीडियोज़ में, कि पहले अपना घड़ा भरिए, ये उस तरह का कार्ड है कि पहले आप खुद से प्यार करिए। सबसे पहले खुद से प्यार करिए, खुद के होइए, खुद को बिलॉन्ग करिए, फिर आप किसी और को बिलॉन्ग करेंगे। तो बाहर मत ढूँढिए बिलॉन्गिंग, आपके अंदर ही है वो, आपके अंदर है। आप अकेले तब होते हैं जब आप पहले अंदर से अकेला महसूस करते हैं। पहले आप अंदर से जब पर्याप्त महसूस करेंगे, बाहर से वो जो पर्याप्त रिश्ते हैं बिलॉन्गिंग वाले, वो अपने आप आने लग जाएँगे। यही मैसेज होता है इसमें गनीशा का, कि बिलॉन्गिंग की जो वो सेंस होती है, जो हम बाहर से ढूँढ रहे होते हैं, वो हम अंदर से कुछ अधूरा होता है, उसको भरने के लिए बाहर से ढूँढ रहे होते हैं। ये हमेशा होता है, ये मैंने अपने साथ भी देखा, और मैंने तो बहुत कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अकेले की हैं, बहुत सारी चीज़ों में सॉलिट्यूड देखा है, तो आई डेफिनिटली नो व्हाट इट फील्स लाइक। लेकिन हमें अंदर, अगर हम अपने अंदर अकेले हैं ना, अंदर से प्यार नहीं, अंदर से बिलॉन्गिंग नहीं, अंदर से पर्याप्त नहीं है, तो कोई भी हमें बाहर से पूरा नहीं कर सकता, कोई पूरा करने आएगा भी। रिलेशनशिप, स्पाउस, पार्टनर कुछ भी है, तो वो भी हमें कम महसूस होगा। पहले हमें अंदर से पूरा फ़ील करना है। तो इस तरह की एनर्जी है इस कार्ड की। अब आप रिलेट कर पाएँगे डेफ़िनिटली कि आपके लिए क्या मायने हैं, अगर ये आपके लिए कार्ड सही है तो। एक्स्ट्रा कार्ड जो मैंने पूछा था इसकी एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए, मैं वो उससे देखती हूँ कि और क्या क्लियर होता है। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रूथ, दिस इज अ कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज अ कार्ड ऑफ जो इंसाइट होता है, जिसमें कुछ शक, डाउट, शंका नहीं रहे, वैसा कार्ड जिसमें क्लियर करना होता है ना कुछ, कि क्लियर है, दिस इज क्लियर। देखिए सच का कार्ड होता है ये, सच के लिए, कि आपको या तो बताया जा रहा है कि आप सच के रास्ते पर चलिए। सच क्या है? इमोशंस हटाइए। ये इमोशंस का कार्ड नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल रहा है कि इमोशंस अननेसेसरी है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बोल रहा है कि इस सिचुएशन में आपको लॉजिकली जो सच है, जो सही है, जो ठीक है, जो राइट एक्शन की मैं बात करती हूँ ना, राइट है जो, वो देखने की ज़रूरत है। तो वो जो है वो चूज़ करिए, उस रास्ते पर चलिए। तो अगर ये किसी बिलोंगिंग के सेंस में, जैसे मैंने शुरू में ये कार्ड देखते ही कहा कि कुछ आप कॉन्फ्लिक्ट में है, या आपको कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं फील हो रही है, या कुछ रिश्तों में दरार आ रही है, या आप अकेले फील कर रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा लोग आपके साथ हैं या नहीं है, आप मिस कर रहे हैं, वो अपनापन आप मिस कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ कनेक्शन, ऐसे लग रहा है रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो भी आप सच के, और हो सकता है ऑलरेडी आप इस रास्ते पर चल रहे हो कि आपको वैसे रिलेशनशिप्स चाहिए जिनका सच में मायने हैं, जो सच्चे हैं, जो ट्रूथ पर बेस्ड हैं, जो सही पर बेस्ड हैं। सिर्फ बिलोंगिंग के चक्कर में आपको गलत रिलेशनशिप्स, या मे बी इवन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, या वो लोग जो आपके साथ सच में नहीं है, या जो आपसे बहुत अब डिफरेंस हो गए हैं, जिनका मेंटल और इमोशनल डिफरेंस हो गया है, थॉट्स का डिफरेंस हो गया है, तो अब वहाँ पे आप ज़बरदस्ती नहीं फिट कर सकते। तो आपने ऑलरेडी वो रास्ता चूज़ कर लिया, तो ये एफर्मेशन है कि ये सही है। और अगर नहीं किया है, तो इस तरह का आपके लिए गाइडेंस है कि जो सही है, इमोशंस में मत फँसिए, क्योंकि इस सिचुएशन में इमोशंस आपको मिसगाइड कर सकते हैं, फ़ज़ी हो सकते हैं, कन्फ्यूज़िंग हो सकते हैं, आपको जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सच से दूर ले जा सकते हैं, जो आपके लिए सही है उससे दूर ले जा सकते हैं, हेज़ी कर सकते हैं चीज़ें, रियलिटी से दूर कर सकते हैं। तो आप जो सही है, चाहे उसके लिए आपको बोल्ड डिसीजन लेने, जो सही है वो करिए। दिल की गाइडेंस से कनेक्टेड रहिए। इसमें ये नहीं है कि दिल का खेल नहीं आता, लेकिन दिल सच्चा गाइड करता है। इमोशंस के अंदर, गलत इमोशंस के अंदर फंस के जो गाइडेंस होती है, वो दिल की आवाज़ नहीं होती। दिल की आवाज़ वो होती है कि दिल जानता है कि ये सही है। फिर भी अगर आप उस एडवाइस को नहीं सुनते, तो आप मतलब सच में दिल की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि दिल जानता है कि सही क्या है। तो वो सच गाइडेंस को सुनिए जो आपके लिए सही है। ऐसी नहीं जो कंफर्टेबल लग रही हो, जो कन्वीनिएंट लग रही हो, जिसमें सिक्योरिटी फील हो रही हो, लेकिन जो सही है। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपके इल्यूजन्स हैं, दिमाग के जो इमोशनल इल्यूजन्स हैं, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग को लेकर, या इस टॉपिक को लेकर, या घर परिवार को लेकर, या इमोशनल कनेक्शंस को लेकर, या बिलोंगिंग, अपनेपन के बारे में जो भी आपके थॉट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, उनसे कनेक्टेड जो भी आपके अंदर प्रोग्राम्स हैं, जो भी सोच है, उस सबको अब क्लियर करने का वक्त आ गया है। नए सिरे से सोचने का वक्त आ गया। और हो सकता है आपको ये ऑलरेडी, और इस फेज़ में आप ऑलरेडी हो, आपको ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे कुछ पुराना, ये सब पुराना और कुछ नए तरह से आपको बिलोंग करना है, कुछ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ चाहिए, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ रिलेशनशिप। तो जो भी ये चल रहा है, आपको ट्रूथ के साथ रहना है, आपको
क्लियर थिंकिंग में रहना है, आपको क्लैरिटी से, इनसाइट से काम करना है, वही आपको इस समय सही गाइड करेगा। इमोशंस में फंस के या लोगों की बातों में फंस के काम नहीं करना है। जो भी सिचुएशन है या कोई सिचुएशन है ऐसी फैमिली में, उसमें सच क्या है, अगर आपको कुछ साइड लेना है या कुछ चूज करना है आपको चीज में, तो सच क्या है, सच चीज क्या है, सही चीज क्या है, वो नहीं जो इमोशनल अपील पे बेस्ड है या इमोशंस के गिल्ट में बेस्ड है, वो क्या है जो सही है, सच्चा है, ठीक है, वो चूज करना है, वही लोगों को हेल्प करना है चूज करने में, वहीं से आपके आंसर्स आएंगे। तो ये क्लियर आंसर है। और अंदर के अगर एटीट्यूड्स हैं, मेंटल एटीट्यूड्स, तो उसमें भी आपको सही क्या है वो चूज करना है। आपने बहुत मेंटल क्लटर में अगर आपने अपने आप को कुछ सालों से फंसाया हुआ है, ठीक नहीं सोचते, इमोशंस में बहते रहते हैं, तो वो आपको क्लियर करना है, वो अनक्लाउड करना है, अनडू करना है और क्लैरिटी में लाना है माइंड को। अपने हार्ट से ट्रूली कनेक्ट होना है, माइंड और हार्ट को कनेक्ट करना है और क्लैरिटी की स्टेज में आना है। अब वो पुराने तरीके आपके लिए काम नहीं आएंगे बिलोंगिंग के सेंस के लिए। ये नए फेज में जाने के लिए आपको ये ट्रू बिलोंगिंग फील करने के लिए पहले आप खुद के बारे में थॉट्स कैसे रखते हैं, क्या सोचते हैं, उनको क्लियर करना है। इस चीज़ को ठीक से समझना है, क्लैरिटी से, सच से, कि बिलोंगिंग का मायने क्या होता है। पहले क्या मैं अपने अंदर समझता हूँ या समझती हूँ, ये मतलब व्हाट, वेयर डू आई बिलोंग टू माई सेल्फ। क्या मैं अपने अंदर पहले पर्याप्त हूँ कि मुझे बाहर से वो चीज़ मिले जो मुझे पर्याप्त फील करवा पाए। तो ये अपने आप से भी सच बोलने का, सच को फेस करने का कार्ड है। अपने आप के अंदर भी अपने बिलीव्स और एटीट्यूड्स में छटाई करने का समय है कि ट्रूथ वाले सही रहें, बाकी बिलीव्स को अब फेंक देने का टाइम है, हटा देने का टाइम है। जैसे छन्नी में छानते हैं ना, वो टाइम है। तो ये इस बिलोंगिंग से कनेक्टेड ये मायने हैं। तो आई एम श्योर आपके कॉन्टेक्स्ट में जो भी इसका मीनिंग है आपको समझ आएगा। और अगर अभी क्लैरिटी से सब कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ समय दीजिए। बहुत बार टैरो और ऑरेकल के जो मैसेजेस होते हैं, हायर मैसेजेस, डीप मैसेजेस, वो एकदम एक दिन में समझ नहीं आते। कभी कभी कुछ हफ्तों बाद भी सडनली आपको कुछ समझ आ जाता है, या अभी वो सिचुएशन नहीं होती, कुछ समय बाद वो सिचुएशन बन जाती है और फिर आप रियलाइज करते हैं कि हाँ, वो जो कार्ड्स आई थी उनका ये मीनिंग है, आप समझ आ रहा है। तो समय दीजिए अपने आप को, तो आई एम श्योर आपको कुछ सेंस और क्लैरिटी डेफिनेटली लगेगी। Alright, so I'm here now with the final pile, pile D। तो अगर आपने ये pile choose की थी, so this is Ganesha's message for you, for all those people who chose pile D, Ganesha's message for you। परसिवरेंस, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। परसिवरेंस यानी कि बने रहना, हार नहीं मानना। तो आई एम वेरी श्योर कि ये मैसेज जिनके लिए भी आया है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, वो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन में तो हैं जहाँ पे कुछ उन्हें मुश्किल हो रहा है खड़े रहने के लिए, या मे बी अपने लिए खड़े रहने के लिए, या किसी जगह पर बने रहने के लिए, या किसी सिचुएशन में बने रहने के लिए उनको कुछ तकलीफ हो रही है, मुश्किल आ रहा है, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है। और ऐसे भी मन कर रहा है कि शायद गिव अप करना आसान होगा, शायद हार मान लेना आसान होगा। तो अगर ऐसा है किसी भी सिचुएशन में, हो सकता है कोई एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बार बार आपको फेलियर मिला है, या कुछ और फैमिली सिचुएशन है, या कुछ जस्टिस की सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, या मानसिक सिचुएशन है, तो आपको ये इससे ज़्यादा बड़ा थम्स अप क्या आएगा गनीशा, कि प्लीज़ खड़े रहिए। आज उसका एंड क्या होगा क्या नहीं ये नहीं, लेकिन आप बने रहिए, आप रास्ता चेंज मत करिए, आप रुकिए मत, आप हार मत मानिए, कीप स्टैंडिंग। परसिवरेंस गणेशा का टस्क है। जो गणेशा ने, ऐसी स्टोरी है ना कि गणेशा कोई कुछ स्क्रिप्ट वो लिख रहे थे, टेक्स्ट लिख रहे थे, और जब उनकी कलम ख़त्म हो गई या टूट गई, ऐसा कुछ था। तो इफ़ आई एम रॉन्ग इन द स्टोरी, अगर मुझे ठीक से एग्जैक्टली याद नहीं है तो आप मुझे ऑब्वियसली कमेंट में बता सकते हैं। बट इस तरह की स्टोरी है। फिर उनका कलम टूट गई थी या ख़त्म हो गई थी, उन्होंने अपना फिर, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अपना दांत तोड़कर वो दांत को कलम बनाकर आगे का लिखते गए। तो ये परसिवरेंस की, हार नहीं मानना, रुकना नहीं, उसकी स्टोरी है। जो गोल है जिसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो जस्टिस का हो, चाहे वो अपने लिए किसी मार्ग का हो, किसी मिशन का हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का हो, आप उसकी तरफ बढ़ते रहिए, चाहे धीरे धीरे, पर हार मत मानिए। जब इतना पावरफुल मैसेज गणेशा की तरफ से डायरेक्टली आ रहा है, तो आई एम श्योर आपको करेज, स्ट्रेंथ, पावर, पीस सब कुछ मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज हैपनिंग विद यू। इससे कनेक्टेड जो और कार्ड्स हैं स्पेसिफिक, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं वो भी पढ़ देती हूँ। जैसे मैंने बताया था, ये 3 कार्ड्स इसमें निकले आपके लिए भी, तो सिर्फ पाइल ए के लिए 3 कार्ड्स निकले थे, बाकी सबके लिए 2-2 कार्ड्स निकले थे। तो विच इज़ ग्रेट, विच मीन्स आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा गाइडेंस और भेजी गई है और क्लियर करने के लिए कि ये इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, इसका मीनिंग। तो वो मैं देखती हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली इस कार्ड के बारे में बोलूँगी। ये मेजर आर्काना का कार्ड होता है, इंपॉर्टेंट कार्ड है, एक मेजर कार्ड है, और दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रेट हीलिंग एनर्जी। तो आप जिस भी सिचुएशन में, पहले तो सबसे अच्छी बात ये है,
मुश्किल सिचुएशन में है, वहाँ पे आपको बने रहने में, खड़े रहने में तकलीफ़ हो रही है। बहुत सारे हो सकता है चैलेंजेस हों, लोग आपको चैलेंज कर रहे हों, लोग आपके अगेंस्ट हों, कुछ भी हो सकती है, आपको अकेले खड़े रहना पड़ रहा है, या कुछ भी और सिचुएशन हो सकती है। किसी अचीवमेंट के लिए, या ऑफ़िस में, या अपने काम में, या अपने स्टडीज़ में, कैसे भी किसी तरह की, या किसी गलत चीज़ से लड़ने के लिए, कुछ हक़ की बात में आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन आपको बने रहना है। हीलिंग इज़ राउंड द कॉर्नर। इसका मतलब ये नहीं कुछ एकदम से मेजर अपसाइड डाउन हो, एकदम से ठीक हो जाएगा या एकदम से विक्ट्री हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब जस्ट ये, अगर अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत चैलेंजिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है, तो वो हीलिंग की तरफ बढ़ रही है। एक कामर, मोर कंफर्टेबल, मोर सूदिंग एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। बहुत सूदिंग कार्ड होता है इस एनर्जी का, एक बहुत सूदिंग से आप ज़ोन में जाएँगे। सूदिंग एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, पीसफुल एनर्जी, हेल्पफुल एनर्जी, जो स्ट्रेस के बाद चैन देती है ना, रिलैक्स करवाती है, वैसी एनर्जी आपके आसपास बन रही है, आपकी तरफ आ रही है। अगर आपको ऑलरेडी फ़ील नहीं हो रही तो फ़ील होगी। तो जो भी सिचुएशन है, या जो भी जैसे मुश्किल सिचुएशन है, तनी हुई सिचुएशन है, उसके अंदर हीलिंग आ रही है, सॉफ्टनेस आ रही है, थोड़ी-सी पीस आ रही है, हील होने के आसार बन रहे हैं, हीलिंग सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉज़िटिव कार्ड है एक हीलिंग एनर्जी का। अब बाकी कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो मुझे स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं पता कि जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है उसकी स्पेसिफिक किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सिचुएशन है, बट ये कुछ इक्वालिटी के बारे में हो सकता है। ये ऑफ़न मॉनेटरी सिचुएशन में भी होता है, कुछ रिसोर्सेज़ या पैसे या फाइनेंसेस से कनेक्टेड भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। आपकी हो सकता है कभी-कभी ये फिज़िकल वेल-बीइंग, फिज़िकल हेल्थ से कनेक्टेड भी हो सकता है। अम कुछ फिज़िकल वेल-बीइंग के लिए, या आप कुछ हेल्थ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या यू वांट बेटर हेल्थ, तो ऐसा कुछ उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। तो जो भी है, बैलेंस चाह रहे हैं आप, बैलेंस चाह रहे हैं, कुछ सिचुएशन में अभी इम्बैलेंस्ड है तो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स, यू वांट बैलेंस, तो वो बैलेंस की तरफ मूव हो रहा है, या बैलेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो बने रहिए। यू विल बी हेल्प्ड, हीलिंग एनर्जी इज़ मूविंग। या कुछ फाइनेंसेस में हो सकता है कि कभी-कभी होता है किसी ने फैमिली में या कहीं पे हो सकता है आपने ज़्यादा देने वाले थे, बाकी लोगों ने आपकी जेनरॉसिटी का या हेल्पफुलनेस का फ़ायदा उठाया, या अदर वे अराउंड आपने किसी से ज़्यादा लिया है, या इस तरह का कुछ भी अनइक्वल सिचुएशन हो सकती है। तो उसमें भी बैलेंस लाना, इट्स टाइम कि अगर आपने एक्स्ट्रा दिया, आप ज़्यादा ओवर रहे हैं, तो अब आप बैलेंस्ड हो जाइए। कि अलाउ टू योरसेल्फ टू रिसीव ऑल्सो, रिसीव करना भी सीखिए। तो किसी भी तरह की ये जो है, ये बैलेंस रिस्टोर करने की एनर्जी होती है कि जो आपने सो किया है वो आपको वापस मिलेगा, जो आपने किया है वो मिलेगा, जो जितना आप दे रहे हैं वैसे आपको मिलेगा भी। अगर आपके देने में या लेने में अनइक्वालिटी है तो वो सॉल्व होगी, वो हील होगी। जिस तरफ भी पलड़ा भारी है वहाँ से वो बैलेंस आएगा। तो हेल्थ के लिए भी हो सकता है, रिसोर्सेज़ के लिए भी। और अम ये हो सकता है, ये उन कभी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हों वो अपना काम करते हों घर से, जैसे कि बोलते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयड, घर से काम करती हैं। दीज़ माइट बी वुमेन, इन लॉट ऑफ केसेस हो सकता है ये वुमेन है जो घर से कुछ काम करती हैं, या घर से कुछ काम करने की इच्छा है आपकी। मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस फ्रॉम होम, लंच का बिज़नेस, या कुछ और बिज़नेस, या कुछ डेकोरेशन का आपको बिज़नेस, या इंटीरियर्स का बिज़नेस, जहाँ पे आप चाहते हैं घर से ही बैठ के आपके क्लाइंट्स हो, लैपटॉप पे काम है या जैसे भी है, बट बेस जो है आपका घर है, या घर पे ही आपको ऑर्डर्स आएँ, या घर पे ही इंक्वायरीज़ आएँ। तो किस तरह से भी आप घर से, या कुछ कंसल्टेशन, या व्हाटएवर फील्ड दिस माइट बी, आप कुछ घर से ही जो काम करते हैं, जैसे मेरा भी मोस्टली काम घर से ही होता है ऑब्वियसली। व्हाटएवर जो भी मेरी सर्विसेज होती हैं, हीलिंग सर्विसेज, रेकी, व्हाटएवर, वो घर से ही मुझे होता है। तो इट्स लाइक घर से कोई एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान जो हो, या जिसकी इच्छा हो कि अपना कुछ जो करना है अपने खुद के लिए करना है, घर से, यूजुअली दिस इज़ फ्रॉम अ होम बेस। तो या अपना हो सकता है ऑफिस भी अपना हो, या फिर घर से, तो वैसा वाली कुछ एनर्जी है, तो उसके लिए परसिवरेंस रखिए, बने रहिए, तो ये ज़रूर आपकी बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि ये चीज़ हो पाए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, अच्छा हो सके इसमें। या ये भी हो सकता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरी सिचुएशन में आपको कुछ ऐसे इंसान से, और वो औरत भी हो सकती है, आपको ऐसी एडवाइस मिले जिसकी बहुत सॉलिड एडवाइस होती है, जो बहुत सॉलिड ग्राउंडेड एडवाइस देती है, मैच्योर एडवाइस देती है। हो सकता है फाइनेंसेस के बारे में भी वो बहुत सॉलिड एडवाइस दे, उसकी एडवाइस वैल्यूएबल हो, वेल थॉट आफ्टर हो, और उसको इन चीज़ों की बहुत समझ है, तो ऐसी लेडी से आपको एडवाइस भी मिल सकती है। हो सकता है फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई अच्छी बैंक और जिससे आपको बहुत सॉलिड हेल्प और एडवाइस मिले। हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपको किसी से फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, किसी लेडी से, या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड लेडी से, या जो कुछ फाइनेंशियली वेल ऑफ है, आपकी फैमिली में कोई आपकी रिलेटिव है, या कोई मदर फिगर टाइप है, तो उससे आपको फाइनेंशियल कुछ हेल्प मिल रही है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप भी इस सिचुएशन में हो सकता है आएँ, तो
जैसे भी है, ये मैं अलग-अलग बता रही हूँ, जो अलग-अलग इसके इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं, आपके लिए जो फिट होता है आप उसमें से सेंस बना सकते हैं। बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो हीलिंग आ रही है। अभी की मुश्किल सिचुएशन में बने रहिए, हारिए मत, हार मत मानिए, बने रहिए, डटे रहिए, जो सही है वो करते रहिए, जो ठीक काम कर रहे हैं, सही एक्शन वो करते रहिए। बाहर से क्या दिख रहा है, क्या नहीं, उस पे मत जाइए। परसिवियर, अगर आपने कुछ ठाना है, कुछ आपको सही करना है, अपने लिए कुछ क्रिएट करना है, कुछ इक्वल करना है हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए किसी मार्ग पर चले हैं, कुछ ठीक करने के लिए, कुछ ऑर्डर लाने के लिए, कुछ ठीक, तो आप बने रहिए, उसके ऊपर डटे रहिए। मोस्टली का इंडिकेशंस आर पॉजिटिव कि नहीं, अब अगर आप डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। तो स्टे कनेक्टेड एंड द डिवाइन ब्लेसिंग इज़ विद यू। करेज में रहिए, स्ट्रेंथ में रहिए और हार मत मानिए। हो सकता है रास्ता उतना लंबा हो ही ना जितना आपको लग रहा है अभी ख़त्म हो जाए, या थोड़ा और लंबा भी हो तो भी आपको हीलिंग एनर्जी और गाइडेंस आ रही है, सब ठीक होगा। तो वेल आई होप ये रीडिंग आप सभी के लिए, चाहे आपने जो भी पाइल चूज़ की हो, कुछ ना कुछ हेल्पफुल हिंट्स, क्लैरिटी, इनसाइट ज़रूर लेके आई हो। और अगर आपको अभी पूरी सेंस नहीं बनी तो गणेशा डेफिनेटली आपको और क्लैरिटी दे आने वाले दिनों में कि आपके लिए क्या सही है, चाहे आपने जो भी पाइल चूज़ की हो। आई ट्रूली होप कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस हो, हीलिंग हो, प्रॉस्पेरिटी हो, क्लैरिटी हो, शांति हो और बहुत सारा सुकून हो। और इसी के साथ ये रीडिंग अब ख़त्म करती हूँ। आई होप you're all thoroughly blessed in every way by the divinity। फिर कनेक्ट होंगे हम किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी।